हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद उत्तराखंड जीके में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हिंदी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम 7 कवि कर चुके हैं और आज हम 8वें कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जिसने 7 कवियों के बारे में अध्ययन नहीं किया है तो वो मेरे चैनल स्टडी विद उत्तराखंड जीके में जाके उन 7 कवियों के बारे में और उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अध्ययन कर सकता है, जो हमारे आगामी पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए हम ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आगे को बढ़ते हैं। देखिए, आज हैं 8वें कवि सुमित्रानंदन पंत, जो क्या थे, एक छायावादी कवि थे। अब देखिए इनका जन्म कब होता है। इनका जो जन्म होता है वो कब होता है, 20 मई 1900 को कौसानी में, जो इस समय क्या है, तात्कालिक अल्मोड़ा में उस समय कौशानी था, लेकिन वर्तमान में वो क्या है, इस समय बागेश्वर में स्थित है। इनके जो पिता का नाम था, सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था, गंगादत्त पंत, और माता का नाम क्या था, सरस्वती देवी। इनका जो कार्यक्षेत्र था, ये अध्यापक भी थे, लेखक भी थे और कवि भी थे। आइए अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं पे बात करते हैं। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं थी, क्या क्या इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं थी। इनकी जो प्रमुख काव्य रचनाएं थी, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युक्रांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, वीणा, पल्लव, पतझड़, रजत। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, कला और बुरा चाँद के लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया और इनके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया, चिदम्बरा के लिए, सुमित्रानंदन पंत जी को। आइए अब हम सुमित्रानंदन पंत जी के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न करते हैं। पंत जी का जो बचपन का नाम था, सुमित्रानंदन पंत जी का क्या था, गुसाई दत्त या गुसाई पंत था। इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, रुबाक नाम की पत्रिका। इसका संपादन इन्होंने 1938 में किया था और ऑल इंडिया, इन्हीं के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो का नाम क्या रखा था, आकाशवाणी रखा था। आकाशवाणी रखा गया क्योंकि इन्होंने ऑल इंडिया में 1950 से 1957 तक कार्य किया था, तो 1957 में इसका नाम क्या रख दिया गया, आकाशवाणी। जो छायावादी कवि थे, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो ये छायावादी कवि थे, बताया मैंने आपको ऊपर। तो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनका जो कौशानी में घर स्थित है, वो आज भी स्थित है। उसका नाम है सुमित्रानंदन पंत साहित्य वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका है अब एक। सुमित्रानंदन पंत जी को क्या कहते थे, प्रकृति का सुकुमार व प्रकृति के चितेरे, ये 2 नामों से इन्हें विभूषित किया गया है कि प्रकृति के सुकुमार व प्रकृति के चितेरे। इनका नाम इलाहाबाद के एक पार्क में भी स्थित है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद के लिए 1960 में क्या दिया गया, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और चिदम्बरा के लिए मैंने बताया आपको कि 1968 में क्या दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और 1961 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया। इनका जो निधन हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में। आइए इनकी प्रमुख कविताओं पर आ जाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी की जो प्रमुख कविताएं थी, ये मैंने एनसीईआरटी से उतारा है। जैसे अल्मोड़ा का बसंत, छाया, ताज, नौका विहार, परिवर्तन, प्रदेश में प्रवास, प्रथम रश्मि, हिमाद्री आदि इनकी जो कविताएं थी, जैसे मौन निमंत्रण। तो ये सभी कविताएं आपको नोट कर लेनी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए, नई वीडियो आएंगी इसके बाद। तो आप अगर चैनल अच्छा लगता है तो तभी आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप लाइक सब्सक्राइब नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये रचनाएं जो हैं सभी रचनाएं नोट डाउन करते हुए चलें, जो मैं आपको रचनाएं बता रहा हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। धन्यवाद।